वेलकम बैक दोस्तों। यह कहानी उस समय की है जब ज़ॉम्बी वायरस के कारण दुनिया का अंत नजदीक आ रहा था। लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे थे। उस माहौल में फिल्म का हीरो एंडी अपने परिवार को बचाने के लिए एक बोट पर सफर कर रहा था। वह जानता था कि ज़ॉम्बी पानी में नहीं आ सकते और इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटी को बोट में सुरक्षित रख सकता था। एंडी अपनी बोट लेकर धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर नदी के किनारे एक परिवार पर पड़ी। वह उनसे बात करने की कोशिश करता है, हाथ हिलाता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे गन दिखाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान उनके पास आए और उनके परिवार को किसी खतरे में डाले। इसलिए एंडी ने चुपचाप आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन अब एंडी की मुश्किलें और बढ़ने लगी थीं क्योंकि उनकी बोट पर खाने पीने की सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिस कारण इन्हें नदी से बाहर निकलना होगा। इसके अगले दिन इनको सामने एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है। एंडी उसके अंदर जाता है जहां पर उसे ढेर सारा खाने पीने का सामान मिलता है। वह जल्दी जल्दी सारा सामान समेटता है कि तभी उसे पीछे किसी के होने की आहट आती है, जिसके तुरंत बाद ही वह सामान लेकर वहां से निकल जाता है। और अब इनको उस बोट से 2-3 महीने का राशन मिल चुका है, जिसे देख एंडी की पत्नी इवा काफी खुश तो होती है, लेकिन वह इतने से संतुष्ट नहीं होती और लालच में आकर जब एंडी सो रहा होता है तो चुपके से उस बोट पर चली जाती है और बाकी बचा सामान भी ले लेती है। लेकिन बाहर निकलते वक्त एक ज़ॉम्बी उसे अंदर खींच लेता है। जब एंडी सुबह सोकर उठता है तो वह देखता है कि इवा जख्मी है और वह चाहती है कि वह इस जगह से चली जाए क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। लेकिन एंडी अपनी पत्नी को किसी हालत में खोना नहीं चाहता था। उसे पता है कि इवा के पास अभी भी 48.5 घंटे बचे हैं क्योंकि पूरे शरीर में ज़ॉम्बी वायरस का इन्फेक्शन फैलने में 48.5 घंटे लगते हैं और उससे पहले उन्हें इवा को किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और अब वो दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर डॉक्टर की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी में बैठकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही इवा की हालत और भी बिगड़ती जाती है। उसको दौरा पड़ने लगता है। वो एंडी से उसको छोड़कर चले जाने को कहती है, परंतु एंडी उसे संभालते हुए गाड़ी में बैठा देता है। अभी ये लोग कुछ दूर ही गए थे कि तभी अचानक इनका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक लकड़ी ईवा के आर पार हो जाती है। एंडी भी चोट लगते ही बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि ईवा के शरीर में इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका है। लेकिन उसने आपा खोने से पहले सामने लिख दिया था, सेव हर, पर अब वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। एंडी ने अपनी प्यारी बेटी को उठाने के लिए हाथ पीछे बढ़ाया, लेकिन ईवा ने उसके हाथ पर काट लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, क्योंकि 48.5 घंटे पूरे होते ही वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? ये सोचकर वो जोर जोर से चिल्लाता है और अब एंडी अपनी पत्नी का गला काटकर अपनी घड़ी में 48.5 घंटे का टाइमर सेट करता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी सामने उसे वही शख्स दिखता है जो कि उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। दरअसल वो आदमी भी इन्फेक्टेड था और एंडी उससे बचने के लिए तुरंत लकड़ी उठा लेता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम था धूमी। धूमी कहती है, मेरे पिता से दूर रहो ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। इससे पता चला कि इन्फेक्टेड व्यक्ति वास्तव में धूमी के पिता थे। धूमी ने अपने पिता के मुंह में एक लकड़ी डालकर बांध दी थी ताकि वो किसी को काटकर इन्फेक्ट न कर पाए। इसी बीच धूमी ने अपनी हथेली को काटकर ब्लड को पेड़ पर लगाया। इस प्रकार वह जिस दिशा में चाहे अपने पिता को साथ ले जा सकती थी। एंडी धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ता है और शाम ढलने लगती है। जैसे ही उसके पीछे एक स्ट्रीट लाइट जलती है, वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई रहता है। यह एक स्कूल होता है और वहाँ एक लेडी टीचर रहती है जो वायरस के फैलने के बाद भी वहीं पर है। वह लेडी एंडी के घाव पर मरहम लगाती है और पूछती है कि उसके पास कितना समय बचा है। एंडी की वॉच में अभी भी 44 घंटे बचे हुए थे, इसलिए वो लेडी एंडी को यहाँ रुकने देती है और अब वो अपनी बेटी को इस लेडी के पास ही छोड़ने की सोचता है। लेकिन ये लेडी कुछ दिनों की ही मेहमान थी, क्योंकि उसे कैंसर था, इसलिए वो अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। स्कूल के पास में ही देर रात को कुछ स्थानीय लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे थे। उनमें से एक लेडी धूमी धूमी की आवाज लगा रही थी, क्योंकि उसकी बेटी धूमी उससे अलग हो चुकी है, जिसे एंडी ने रास्ते में देखा था। अगली सुबह एंडी जल्दी ही निकल रहा होता है क्योंकि उसके पास अब और ज्यादा समय नहीं है। वह जल्द ही पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। जाने से पहले उस लेडी ने एंडी को एक फोटो दिया और कहा, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस परिवार को ढूंढना होगा। वास्तव में ये लोग वहाँ के आदिवासी हैं जो सबकी मदद करते हैं। जब वह आगे बढ़ रहा होता है तो वह रास्ते पर एक गाड़ी देखता है। अभी वो अंदर बैठने के लिए गाड़ी को टटोल ही रहा होता है कि तभी एक व्यक्ति गोली चलाता है। दरअसल उसने गोली इसलिए चलाई थी
ताकि वह एंडी को ज़ॉम्बी से बचा सके। वो आदमी एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था और ज़ॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एंडी उनके पहुंचने से पहले ही सिलेंडर को गाड़ी से बांधकर खींच लेता है और उस आदमी को बाहर निकाल लेता है। इस आदमी का नाम होता है विक कार्टर। वो एंडी को अपने घर लेकर जाता है। वो यहाँ पर अपनी पत्नी लॉरेन के साथ रहता है। आज रात एंडी ने यह फैसला किया कि वह इसी जगह पर ठहरेगा। जब कार्टर की पत्नी एंडी की बेटी के साथ खेल रही थी, तब उसने देखा कि उसके कपड़ों पर झाग लगा हुआ था। वह समझ गई कि एंडी इन्फेक्टेड है, लेकिन उसने कार्टर को इस बारे में नहीं बताया। रात को एंडी अपनी बेटी को उनके पास छोड़कर बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी बनने से पहले ही खुदकुशी करना चाहता था। लेकिन उसके पीछे लॉरेन भी पहुंच गई थी। वह कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित रहेगी, लेकिन तुम गलत हो। कार्टर एक दरिंदा है। उसने मेरे पति को मारकर मुझे गुलाम बना लिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना लूं, तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? एंडी बताता है कि उसके पास अभी भी 20 घंटे हैं, लेकिन इससे पहले कि वे यहाँ से निकल सकें, कार्टर उन्हें पकड़ लेता है और एंडी को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर देता है। कार्टर ने वहां पहले से ही धूमी को भी पकड़कर कैद किया हुआ होता है, जो कि एंडी को देखते ही डर रही होती है। हालांकि एंडी उसे समझाता है कि वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और अब वह वहां से निकलने के लिए एक प्लान बनाता है। वो वहां पड़े मांस के कुछ टुकड़ों को चैन से बांधकर चैन के दूसरे सिरे को दरवाजे के साथ बांध देता है और मांस के कुछ टुकड़े ज़ॉम्बीज के आगे भी डाल देता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज मांस के टुकड़े की खुशबू महसूस करते हैं, वो मांस के टुकड़े की छीना झपट्टी करने लगते हैं, जिस वजह से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। एंडी यहाँ से सीधे अपनी बेटी को लेने जाता है और उसके साथ धूमी भी जाती है, जहाँ पर कार्टर आराम से सो रहा होता है। ये लोग चुपके से वहां दाखिल होकर लॉरेन और बच्ची को लेकर निकल जाते हैं। तभी कार्टर भी जाग जाता है। एंडी को मारने के लिए कार्टर गोली चलाता है, लेकिन उनके बीच में लॉरेन आ जाती है और गोली लॉरेन को लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंडी और धूमी किसी तरह से कार्टर के हाथों से बच निकलते हैं। अगली सुबह एंडी उसी जगह वापस जाने के लिए निकलता है जहां उसने एक फैमिली को देखा था। दूसरी दिशा में जाने में खतरा था, क्योंकि पता नहीं कहीं कोई इंसान मिले या ना मिले। तभी रास्ते में धूमी अपने पिता को देखती है, जो अब इस दुनिया में नहीं होते। अपने पिता को इस हाल में देख वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन एंडी उसके लिए यहाँ रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 9 घंटे ही बचे हुए थे और 9 घंटों में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना ही होगा। तभी अचानक उसे दौरा पड़ने लगता है, जिससे वो तड़प कर वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसकी बेटी वहां पर नहीं होती। दरअसल धूमी ने उसे उठा लिया था। वह भी इस छोटी सी जान को बचाना चाहती है। अब दोनों नदी के किनारे उस परिवार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उस परिवार के मुखिया को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, जिस वजह से वह अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने जा रहा होता है। और उसने एंडी से कहा कि मैं अपनी फैमिली को इस मुश्किल में छोड़कर नहीं मर सकता। मेरे पास 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए काफी होंगी। अगर तुम चाहो तो तुम भी 2 गोलियां ले सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता और अपने परिवार को मारने के बाद खुद को भी गोली मार देता है। जहां एंडी बहुत उम्मीदों के साथ पहुंचा था, वहां इस परिवार के मरने के बाद ये उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। तभी धूमी दूर आसमान में धुआं देखती है। वो तुरंत समझ जाती है कि उसके कबीले के लोग ज़ॉम्बीज को मारकर जला रहे होंगे। ये दोनों उस दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। बीच में इन्हें एक टनल मिलता है, जिसके अंदर कार्टर ज़ॉम्बीज को पकड़कर मार रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बी समझकर एंडी को मारने वाला होता है, एंडी रिवॉल्वर निकालकर उस पर हमला कर देता है। दोनों की इस छीना झपटी में गोली चलती है और एंडी घायल हो जाता है। उसके बाद कार्टर धूमी को भी रेलवे ट्रैक पर धक्का देता है, जिससे उसके सिर पर चोट लगती है और अब कार्टर एंडी की बेटी को भी मारने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लॉरेन की मौत का जिम्मेदार एंडी है। लेकिन उस छोटी सी जान को मारते समय कार्टर की रूह कांप उठती है। वो उसे मार नहीं पाता और एंडी को उसकी बच्ची वापस कर देता है। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन धूमी के सर में चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही होती है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। एंडी उसे भी संभालता है। तभी एंडी को फिर से दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। एंडी समझ जाता है कि उसका आखिरी समय नजदीक आ गया है। फिर उसने अपनी बेटी के माथे को आखिरी बार चूमा और जेब से एक टुकड़ा मांस निकालकर उसे लकड़ी के आगे बांध दिया। फिर उसने धूमी को देखते हुए कहा, जब मेरी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, तब तुम मुझे इस मांस के टुकड़े की सहायता से सही दिशा में ले जाना, वैसे ही जैसे तुम अपने पिता को कंट्रोल किया करती थी। वह फिर अपने हाथों को भी बांध लेता है और एक प्लास्टिक का टुकड़ा दांतों में दबा लेता है,
ताकि वह किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। फिर वह अपनी बेटी को और धूमी को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ता है। चलते चलते उसकी सभी इंद्रियां भी काम करना बंद कर चुकी होती है। वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, फिर भी वह चलता रहता है। उसकी आंखों में उस संघर्ष और विश्वास की झलक होती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी तरफ धूमी के कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार कर जला रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने धुएं में कोई दिखाई देता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एंडी होता है, जो कि अपना आपा खोने के बाद भी अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। वहां धूमी की मां भी मौजूद होती है, जो अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस बीच कबीले का एक आदमी आकर एंडी को मार देता है। धूमी की मां एंडी की बेटी को अपना लेती है और ये कहानी यहीं पर इस इमोशनल सीन के साथ खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।